नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो संगतकार चैप्टर है इसका आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों हम जब भी कोई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। तो दोस्तों, कवि क्या कहते हैं इसको देखते हैं। तो कवि जी कहते हैं, मुख्य गायक के साथ गायन करते हैं और वाद्य यंत्र रहते हैं जो बजाने के, उनको बजाने वाले संगतकार के बारे में कहते हैं कि संगतकार की आवाज़ मुख्य गायक की चट्टान की तरह भारी आवाज़ का साथ देते हुए सुंदर, कमज़ोर और कांपती हुई थी। वह संगतकार गायक का छोटा भाई, उसका शिष्य या कोई दूर का रिश्तेदार होगा जो उससे संगीत सीखने के लिए पैदल चलकर उसके पास आता होगा। वह मुख्य गायक की ऊंची गंभीर आवाज़ में प्राचीन काल से ही अपनी गूंज मिलाता आया है। भाव यह है कि प्राचीन काल से ही संगीत व गायन में संगतकार मुख्य गायक के स्वर में पीछे से स्वर मिलाते रहे हैं। ये वे लोग होते हैं जो उस गायक में संगीत का ज्ञान प्राप्त करते हुए संगीत की साधना में लगे हुए होते हैं और उसके लिए समर्पित रहते हैं। आगे की लाइनें देखते हैं। आगे की लाइनें हैं, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार की ही स्थाई को संभालता रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तो दोस्तों, इन लाइनों में कवि जी कह रहे हैं कि गायक जब टेक से अलग अलग अंतरे के कठिन स्वर के विस्तार रूपी जंगल में खो चुका होता है अथवा अपने ही सरगम का अतिक्रमण पर भटका हुआ होता है, वह एक नाद में चला जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो शब्द यहाँ पर अनहद है, अनहद का होता है यहाँ पर नाद। अब दोस्तों, नाद क्या होता है? एक बड़ा पात्र को दोस्तों नाद कहते हैं, यानी कि दोस्तों एक बड़ा बर्तन टाइप का होता है मिट्टी का, उसे नाद कहते हैं। आगे देखते हैं, तब संगतकार के ही अपने सुर के द्वारा उस गीत के स्थाई को संभालने रखता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे वह मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान समेटता हो, या फिर वैसे ठीक ही जैसे वह उसके बचपन का याद दिला रहा हो जब वह अभी अभी नया संगीत सीखना शुरू कर रहा था। भाव यह है कि जब टेक गा चुकने के बाद मुख्य गायक अंतरा गाने लगता है, तब वह उसकी कठिन तान में पहुंच जाता है। जब उस समय संगतकार ही धीमे धीमे स्वर में टेक को गाते हुए उसके सिर को संभालने लगता है। इसी प्रकार जब अंतरे के बीच में गाते हुए गायक गीत के मूल स्वर से अलग हटकर राग रागनियों के अनहद में पहुंच जाता है, तब भी संगतकार की स्थाई को संभालने रखने उसे वापस गीत के मूल स्वर पर ले जाता है, जैसे वह संगतकार गायन के छूटे हुए सामान को समेटने का कार्य करता है। गायक के भटके हुए सुर को सही दिशा में देकर वह उसे संगीत शिक्षा की शुरुआत के दिनों की याद दिलाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आगे की लाइन में बढ़ते हैं। आगे की लाइन है, तारस तब तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह भी कि फिर से गाया जा सकता है। तो दोस्तों, जो कवि हैं वह इन लाइनों में कह रहे हैं कि जब तार सप्तक में गाते समय मुख्य गायक का गला बैठने लग जाता है तो स्वर को आगे बढ़ाने की प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती है और उसका उत्साह समाप्त होने लगता है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उसकी आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरने लगा है, अर्थात गायक है जो, तो गायक की स्वर पूरी तरह से बुझने लगता है। उसी समय संगतकार का स्वर कहीं से चला आता है और मुख्य गायक को ढांढस बंधाता है। भाव यह है कि जिस समय मुख्य गायक
तार सप्तक में गा रहा होता है, उस समय स्वर के अत्यधिक चढ़ाव के कारण उसका गला जवाब देने लगता है और लगता है कि उसकी आवाज़ रुकते रुकते बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। तभी संगीतकार उसके बुझते हुए सुर में अपना स्वर मिला देता है, जो मुख्य गायक के लिए सांत्वनादायक सिद्ध होता है। और आगे की लाइनें दोस्तों देखते हैं। गाया कभी कभी वह यूं ही देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह भी फिर से गाया जा सकता है। आगे की लाइनें हैं। गाया जा चुका राग और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। तो दोस्तों जो कवि हैं वह कहते हैं कि संगीतकार कभी कभी बिना आवश्यकता के ही गायक के सुर में सुर मिला देता है। उस समय वह यह बताना चाहता है कि गायक अकेला नहीं है। संगीतकार के सुर मिलाने में यह भी आशय निहित होता है कि गायक जो राग गा चुका है उसे वह फिर से दोबारा भी गा सकता है। संगीतकार की आवाज़ में एक हिचकिचाहट यानी संकोच की ध्वनि साफ सुनाई देती है, अथवा अपने स्वर की ऊंची ना उठाने का प्रयास स्पष्ट रूप से नजर आता है। उसके इस प्रयास को उसकी असफलता के रूप में नहीं बल्कि मानवता के रूप में समझना चाहिए। भाव यह है कि संगीतकार है जो जानबूझकर अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से धीमा रखता है ताकि गायक की श्रेष्ठता बनी रहे। ऐसा नहीं है कि वह मुख्य गायक है तो गायक से स्वर साधना के मामले में कमजोर है, वह तो गायक की गरिमा को बनाए रखने के लिए मानवता के आधार पर उसका स्वर धीमा रखता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।